सर, जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहले इस जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वास्तव में यह हमारे समाज में जो उत्सव, पर्व, त्योहार ये बनाए गए हैं, इनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है सामूहिकता का। हम बाकी दिन अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, व्यक्तिगत कामों में, परिवार के कामों में, लेकिन समाज के दूसरे वर्गों के साथ हमारा इतना मेल मिलाप नहीं हो पाता। उस मेल मिलाप को बढ़ावा मिले, हम समाज के साथ जुड़ें, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे को समझें और उस सामाजिकता के नाते व्यवहार करें, उसके नाते ही ये त्योहार बनाए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जन्माष्टमी पर्व भी एक उसी श्रृंखला का एक अंग है। और यह पर्व तो एक विशेष पर्व है, क्योंकि यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है, उनके जन्म दिवस के नाते जुड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है, हम उनको भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है वो एक पूर्ण व्यक्तित्व थे। पूर्ण व्यक्तित्व यानी उनके अंदर सभी कलाओं का समावेश था। सभी कलाओं का समावेश यानी कि जो एक व्यक्तित्व के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, आयाम होते हैं, वो सभी आयाम उनके अंदर थे। यदि हम उनके व्यक्तित्व की विवेचना करें, हम तो एक साधारण मानव हैं, मनुष्य हैं। वो महान पुरुष ही नहीं बल्कि युग पुरुष थे, और इसलिए हम उनको भगवान भी बोलते हैं। इसलिए एक साधारण मानव के नाते हम उनका विश्लेषण करने की हमारी क्षमता या औकात ही नहीं है। किंतु फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि वो एक पूर्ण व्यक्तित्व थे, तो वो एक सखा भी थे, वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, आज की भाषा में कहें तो स्टेट्समैन भी थे, वो एक दूरदृष्टा भी थे, वो एक मार्गदर्शक भी थे, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंट से रिलेटेड भी, यदि यमुना नदी में उन्होंने नाग का संहार किया तो यमुना नदी को की सफाई के लिए वो काम किया। इसी प्रकार से उन्होंने कर्म योग का हमें सिद्धांत दिया। वो योगी भी थे, कर्म योगी भी थे। तो ऐसे एक महापुरुष, युग पुरुष और ईश्वर जिनको हम कहते हैं, भगवान जिनको कहते हैं, उनका ये जन्म दिवस है। और मैं समझता हूँ, जैसा आपने कहा कि कैसे मनाते हैं, तो मनाने का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनके उन व्यक्ति के गुणों में से कौन सा 1, 2, 3, 4 गुण हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। यह ही उस उत्सव को, उस पर्व को, उस अवसर को मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, और ऐसा ही हमें करना चाहिए।